पहले 1 लाख से जीती थी या 15,000 से जीती है? एक सेकंड, आपका नैरेटिव क्या है? अनुराग भाई थोड़ा बात करते हैं। अनुराग भाई, अब आपको मैंने भरपूर टाइम दिया। आपका नैरेटिव क्या है? आपने बोला कि महापौर हम पहले भी नहीं जीतते, तब भी नहीं जीते। आप पहले से फेल होते आए हैं तो इस बार भी फेल हो गए, तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपने बोला पहले ये 1 लाख से जीतते थे, अब आप हियर मी आउट, अब आप बोल रहे हैं कि ये 15-20 हजार से जीत रहे हैं, तो हमसे मत सवाल पूछिए। इट इज नॉट लाइक दैट। इसके मतलब आप देखिए, कांग्रेस इलेक्शन जीती है, वो कांग्रेस की प्रामाणिकता है। आप इलेक्शन हारे हैं, वो आपका रिजल्ट है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसीलिए मेरा निवेदन है, बंगाल में अगर टीएमसी जीते तो कांग्रेस जश्न न मनाए, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो सपा जश्न न मनाए। सपा अपना इलेक्शन हार गई है, बंगाल में कांग्रेस की 0 सीटें आई थी, तो दैट इज ऑल। आपने गौरव भाटिया के लिए काफी बातें बोली। नहीं, 30 सेकंड आप बोल लीजिए, नहीं तो अभी से बोलेंगे। अब 10 सेकंड दे दो, ठीक है, 10 सेकंड, आप 15 ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह का यहाँ पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रोकी गई, किस तरह से यहाँ बुलंदशहर में जो समाजवादी पार्टी के महिला प्रत्याशी थी किस तरह से रो रही थी, देखा आपने किस तरह से उसको परेशान किया गया, किस तरह से यहाँ की ऑफिसरों की भाषा शैली थी, किस तरह से आपने वीडियो वायरल देखे होंगे, किस तरह से उन्होंने बूथ पे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उसके बाद गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मेहनत से जीती, आप रमंची से जीते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। देखिए अमीर जी, मैं तो आज सोच रहा था कि एक प्रवक्ता का काम है कि पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे। यहाँ पे अपने ही लीडर से सीख रहे हैं प्रवक्ता, गदा और गद्दा, इनको फर्क ही नहीं पता चला। और ये अखिलेश जी की ही खूबी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। कविता सुना दो अखिलेश जी, कविता सुना दो। अनुराग शांत, उनको 40 ऑडियो राउंड करिए। अनुराग जी का 40 सेकंड दीजिए गौरव भाटिया को। बोलिए गौरव जी। ये कुछ तथ्य हैं, अगर उसके बाद आंखें खुल जाएं तो बड़ी बात है। 17 मेयर के चुनाव हुए, आया अंडा, तर्क दिया गया पहले हारे तो अब हार गए तो क्या है। भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 में हम लोग का मेयर बना। दूसरा, आज बायपोल भी थे, आजम खां के क्षेत्र में भी था, अब्दुल्ला इनका जो है ये बड़ी रहा है विधायक, वो भी हार गए, और दूसरा बायपोल भी हार गए। तीसरी बात, अखिलेश यादव बधाई दे रहे हैं, उनका ट्वीट आपने पढ़ा कि नहीं? ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जनादेश है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो किसका जनादेश है? और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना घर हो गया भस्म, सिर्फ निभा रहे हैं रस्म, और रस्म क्या निभा रहे, चुनाव लेकिन ये बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ी है। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हार गई है। बीजेपी ने वो सीट को छीना है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी वो चुनाव कभी नहीं हारती थी। अनुराग भदौरिया, इट इज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर यू। निकाय चुनावों से भी ज्यादा, नगर निगम चुनावों से भी ज्यादा आप आजम खान की सीट हार गया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वोटों में धांधली की, जिस तरह से आपने देखा वोटर लिस्ट में धांधली की, चिंता मत कीजिए, आने वाले चुनाव में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि अभी सत्ता में है ना। बीजेपी ने कर्नाटक में हारी, सर झुकाकर स्वीकार कर रही है कि हम चुनाव हार गए, हमसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी। आप कह रहे हैं इसका किस चुनाव में देखने को मिलेगा? आपने 22 में बोला इन्होंने गड़बड़ करी, अब बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद आप हारे, अब फिर बाई इलेक्शन हुए, फिर आप हार गए। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जागना नहीं चाहते, आप सोना ही चाहते हैं गद्दे पे? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी तरह जगे हुए हैं। इसलिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता भी सुना दी। हमने कहा अभी सत्ता में चैलेंज नहीं है अनुराग भाई। मैं यूपी के इलेक्शन, कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, लेकिन वो सम्मान करते हैं कि नहीं करते, मैं पूरा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं पूरा सम्मान करता हूँ। आगे बोलो। वो रट के बोलने से नहीं होगा, हम तो बहुत कुछ सुना देंगे। हम तो अभी ऐसा सुनाने लगेंगे कि भागते नजर आओगे। हम तो इतने मंत्र सुना देंगे। चलो, जटाटवी भुजंग तुंग मानिका डमट 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 निडाडवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतम शिवम शिवम जटाकटा संभ्रमण भ्रमम नीलपनि भगवान का मंत्र पढ़े, चालीसा पढ़े, तो मुझे लगता है अपने आप मेरा निवेदन
देना, दूसरा व्यक्ति कोई भी शांत हो जाए। लेट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, व्यूअर्स, मेरे को काफी सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि हनुमान चालीसा को पढ़ने की भी जगह होती है और हर मंत्र पढ़ने की जगह होती है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर आप चालीसा पढ़ के या फिर मंत्र पढ़ के अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन गौरव भाटिया राइटली सेड कि रामपुर में जो बीजेपी की जीत हुई है वो बड़ी जीत है। रामकृपाल सिंह, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बहुत बहुत बड़ी जीत है। और ये नगर निगम ये जो होते हैं, ये डाउन द लाइन, ये बेसिकली लोकतंत्र की जिसको कहते हैं ना बुनियाद हैं। और देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी बीजेपी की प्रतिद्वंदी है। समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए कि आखिर में विधानसभा के चुनावों के बाद ये जो रहा है, कहीं मैं ये नहीं कहता हूं लूजिंग रामपुर इज बिग। नहीं, रामपुर तो बहुत बड़ी चीज है, मैं ये कह रहा हूं। रामपुर के अलावा देखिए आप नगर निगमों में भी जो स्थिति रही है, जी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि बिल्कुल सपा बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। ये थोड़ा मेरे लिए ये आश्चर्य की बात। जी, ओके। राधिका खेड़ा, क्या आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा क्रिटिकल होकर बोल रहा हूं, आप कर्नाटक की जीत को बहुत बड़ा रीड कर रहे हैं? राजस्थान में हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट सड़क पर हैं अपनी पार्टी को लेकर। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एंड रॉबर्ट वाड्रा wants to contest the election as a party spokesperson, your view? देखिए, सबसे पहली बात, ये भारत देश है, भारत देश में सबको हक है चुनाव लड़ने का। आप भी लड़ सकते हैं, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और गौरव जी भी भाजपा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो चुनाव लड़ना सबका इक्वल हक है, कोई भी लड़ सकता है, इसमें किसी को रोकने का कुछ नहीं है। जिसका मन है, जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति में लोगों की सेवा करना चाहता है। अब आई बात कि हम बहुत एक एक करके कर लेते हैं। रॉबर्ट वाड्रा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लोकसभा आना चाह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैंने बताया तो कि जिसको लड़ना है वो लड़ सकते हैं, जिसको लड़ना है उनकी मर्जी, आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। रॉबर्ट वाड्रा की जगह हमारे को इतनी एडवांटेज नहीं है। वो बात अलग है कि यहाँ पे गौरव भाई बैठे हैं, कई पार्टियों से टिकट मांगते रहे, उनको टिकट नहीं मिली, ऐसा सबके साथ नहीं होता। अगला सवाल, क्या आप चुनावों को ज्यादा रीड कर रहे हैं इस रिजल्ट्स को? देखिए, आपने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 12 मंत्री हार गए। यस 12 मंत्री हारे हैं। और यही नतीजा अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश का हुआ होता तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री जी जाके क्या बढ़िया कपड़े पहन के, कितने लाखों का सूट पहन के क्या प्रोग्राम हो रहा होता भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। कोई कुछ भी नहीं हो रहा। अरे यूपी क्या जश्न तक नहीं मना रहे ये लोग? देखिए, क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ थे वहां पर। मोदी जी गौरव भाटिया, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ आते ही बोला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बोला। गौरव भाटिया, मतलब उत्तर प्रदेश की हार भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, क्योंकि कितनी रैलियां करी फॉर द पीएम, ऑफ द पीएम, बाय द पीएम, इट वाज ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। ओके। गौरव भाटिया 5 सेकंड रिबटल टू राधिका, 5 सेकंड्स, ओनली 5 सेकंड्स। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बायपोल में नोटा से कम वोट मिले हैं जो सीट है यहाँ पे, और वहां पे भी हमारे जो साथी है। चलिए आप दोनों, आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुश हुए, समाजवादी पार्टी भी सेलिब्रेशन करने की मूड में है, दैट इज अप टू देम। लेकिन मैंने कुछ देर पहले महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम पृथ्वीराज चौहान से बात करी कांग्रेस की एक बड़ी जीत के ऊपर। उनका क्या रिएक्शन था सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस समय फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर एक अच्छी जीत मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, मिल चुकी है एक अच्छी जीत कर्नाटक के अंदर। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि कांग्रेस अब 2024 की बात कर रही है। डोंट यू थिंक कांग्रेस इज जंपिंग द गन? अभी जल्दबाजी है? नहीं, देखिए, ये चुनाव की जीत तो बहुत ही हमारे लिए अहम जीत है, क्योंकि इस तरह से दक्षिण का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हो गया है। अब उसके बाद लोकसभा तक तो मैं भी जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव है जो हम 2018 में जीते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हमें पहले वो एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा की लड़ाई तो होगी। लोकसभा के लिए ये चुनाव एक बहुत ही एक सिग्नल करता है कि अगर हम फोकस तरीके से प्रचार करें, स्थानिक मुद्दों को हाथ में लें और लोगों से सीधी अपील करें, भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार लोगों को नहीं पसंद है, तो ये जीत हो सकती है। मोदी जी का प्रभाव
शायद इतना नहीं है जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। मोदी जी को हराया जा सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिसका देखिए, लेकिन ये इलेक्शन तो कांग्रेस जब लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी, हिमाचल में भी लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी, लेकिन जीतने के बाद इसको नेशनल इंप्लीकेशन बनाया जा रहा है। क्या आपको व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ये देखिए, नेशनल इंप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हर एक पहले भी मेरे कार्यक्रम में बोला मोदी जी लोकल चेहरा विषयों पर रहते हैं। इलेक्शन है, आपने खुद मेरे कार्यक्रम में बोला। लेकिन देखिए, भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है वो मोदी जी का चेहरा लेकर लड़ती है, चाहे वो स्थानीय इकाइयों का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे कोई और हो। अब देखिए, ये चुनाव मोदी जी ने उसको काफी मेहनत की थी, रोड शोज किए थे। हाँ, एक बात लेकिन जरूर मेहनत करना तो बुरी बात नहीं है। जनता झुलस रही थी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को हराया जा सकता है। ये एक बड़ा संदेशा इस चुनाव से है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। ट्वीट भी मल्लिकार्जुन खड़गे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, ये जीत है कर्नाटक के लोगों की। आखिरकार वोट करते हैं कर्नाटक के लोग करते हैं। इस चुनाव का प्रचार का नेतृत्व हमारे स्थानिक लोगों ने किया था और दिल्ली के लोगों ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था। प्रियंका जी हो या राहुल जी हो या खड़गे जी हो या सोनिया जी भी आई थी।